अस्सलाम वालेकुम। पूरा हिंदुस्तान में आग लग गई है क्योंकि बांग्लादेश से पहली बराह रास्त परवाज कराची पहुंच गई है। हिंदुस्तानी मीडिया चीख रहा है, मोदी सरकार भी अपना सर पकड़कर बैठ गई है। 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाजें जो है वो बहाल हो गई और गुज़श्ता रात वो परवाज कराची पहुंच गई है। ये कैसा फैसला है जो बज़ाहिर एक सफ़री सहूलत तो लगता है, लेकिन दर हकीकत ये जनूबी एशिया की सियासत में एक अहम और मानी खेज तब्दीली की निशानी है। सवाल ये नहीं है कि परवाज़ें क्यों बहाल हुई, असल सवाल ये है कि राबता 14 साल तक बंद क्यों रखा गया था और क्या अवामिल बने इस फासले को बरकरार रखने के लिए। इस पर बात करेंगे और बात ये है कि ये जो 14 सालों बाद जो ये फ़ज़ाई राब्ते बहाल हुए हैं, ये तकरीबन 2010 में ये राब्ते मुनक़ता हुए थे। इन बरसों में दोनों ममालिक के अवाम ने एक दूसरे तक पहुंचने के लिए एक तीसरे मुल्क का रास्ता जो है वो इख्तियार किया। ज़्यादा अखराजात, ज़्यादा वक्त और गैर ज़रूरी सफ़री मुश्किलात बर्दाश्त की। हालांकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम के दरमियान सकाफ़ती, मज़हबी और समाजी रिश्ते मौजूद हैं, लेकिन इन रिश्तों को अमली शक्ल देने से हमेशा इलाकाई सियासत आड़े आती रही है। यहाँ पर भारत के किरदार पर बात करना भी ज़रूरी है। जनूबी एशिया में भारत तवील अरसे से खुद को मरकज़ी ताकत के तौर पे पेश करता है, यानी चौधरी बना हुआ होता है और अक्सर खित्ते के जो ममालिक हैं उनके दरमियान बाहमी ताल्लुकात और बालादस्ती के तसव्वुर से मुतासर होते रहे हैं। ये एक तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में सफारती सरबहरी, गैर ज़रूरी तारीखी जो दबाव है और इलाकाई जो सफबंदी की हद तक इस पॉलिसी की वजह से ये बेनतीजा रही। भारत की हमेशा कोशिश रही कि खित्ते के ममालिक आपस में बराह रास्त करीब ना आ सके और उस हवाले से मुख्तलिफ साजिशें करता रहा, बल्कि वो कोशिश ही करता था कि ताल्लुकात बखसूस दायरे में ही महदूद रहें। लेकिन वक्त और हालात बदल गए हैं। आज बांग्लादेश ने अपनी खारजा पॉलिसी में ज़्यादा खुद मुख्तार फैसले करने की जानिब जो है बांग्लादेश बढ़ रहा है। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी सफारतकारी और अवामी रवाबित को अब अपनी तरजीह बना रहा है। बराह रास्त परवाज़ों की जो बहाली है, ये उस बदलती सोच की भी अलामत है। ये फ़ैसला दोनों मालिक के अवाम के लिए बराह रास्त अब जो है ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तलबा हो, कारोबारी तबका हो, सयाह हो और ख़ानदान जो हैं आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। सयाहत और तिजारत के जो शोबे में इसके यकीनी तौर पर जो है मुस्बत असरात भी सामने आएंगे। कराची और लाहौर से ढाका की बराह रास्त सफ़र नए माशी मौके भी पैदा करेगी। ये पेशरफ्त एक वाज़ेह पैगाम भी देती है कि जनूबी एशिया में अब हर फैसला किसी एक मुल्क की मर्ज़ी से मशरूत नहीं होगा। खित्ते के ममालिक अपने जो मफाद हैं अब उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसले करने में आज़ाद होंगे। यहाँ पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत सफारतकारी का चूँकि ये आगाज़ है, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के साथ खित्ते में ताल्लुकात बेहतर बनाने, राब्ते बढ़ाने और अवामी सतह पर एक पुल बनाने के लिए पाकिस्तान हमेशा तैयार रहा है। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के दरमियान जो अभी बराह रास्त परवाज़ों की बहाली जो हुई है, ये महज़ एक सफ़री सहूलत नहीं है, ये एक सियासी पैगाम है। इलाकाई खुद मुख्तारी का ये इजहार करता है और इस सोच की अक्कासी भी करता है कि अवामी राब्ते अब किसी चौधरी के दबाव के ताबे नहीं रहेंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जनूबी एशिया अब एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, जहाँ फ़ैसले इलाकाई बालादस्ती के बजाय अब अवामी मफाद में किए जाएंगे।
اور یہ پرواز ایک صرف پرواز نہیں بلکہ ایک مثبت آغاز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آغاز کتنا دور تک جاتا ہے اور کتنا اس کو مثبت اور سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور اسے آگے کس سطح تک بڑھایا جائے گا۔ اپنے اور اپنے اہل خانہ کا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بعد